हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये जुलाई 2026 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। स्कॉर्पियो सबसे पहले आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी चेक करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं जुलाई के महीने में। उसके बाद देखेंगे कि जुलाई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। अगर नो कांटेक्ट है तो क्या बात होगी वो भी देख लेंगे, और अगर कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सॉल्व होंगी चीज़ें या नहीं होगी वो भी देख लेंगे। लेट्स सी स्कॉर्पियोज आपकी फीलिंग्स क्या है, वृश्चिक राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग है जुलाई के महीने में अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियोज आपके लिए जो स्टार्टिंग का टाइम है ना जुलाई का, जो पहले 15 दिन है 1 से 15 जुलाई के बीच में, यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर विड्रॉ कर रहे हैं, रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहे हैं, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कहीं पे ब्लॉक कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। एक अकेलापन फील कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए, या तो मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। उस कारण से थोड़ा सा एक अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, या फिर ये चीज़ें आपकी भी हो सकती है कि आप ही अपने पार्टनर को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डाउन किया, लेकिन आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट अपने पार्टनर से नहीं मिली। जो एक वैल्यू, जो एक औधा आपको अपने पार्टनर से मिलना चाहिए, वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको अपने पार्टनर से नहीं मिली, इसलिए आपको थोड़ा-सा एक अकेलापन फ़ील हो रहा है। और अपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स आप नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो पहले जो 15 दिन है तो आप थोड़ा-सा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। लेकिन जो 15 दिन एंड वाले हैं ना, 16 से 30 जुलाई के बीच में, 16 से 30 जुलाई वाला टाइम रहेगा, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, और आप एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला, हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा, आपका मूड थोड़ा ख़राब है, इसलिए आप थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं। लेकिन कई बार होता है इंसान के मन, जब इंसान का मूड सही हो जाता है ना, फिर इंसान के मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस फिर से जाग जाती हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो पहले 15 दिन के बाद जो जुलाई के एंड वाले टाइम रहेगा ना, यहाँ पे आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, उनको मिलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, शादी चाहते हैं, रिकंसिलेशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएँ, चीज़ें बेटर हो जाएँ, और इस रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है। तो आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाएँगे। अगर आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ करना पड़ा तो आप उसके लिए भी रेडी हैं। ये होगी स्कॉर्पियोज़ आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि के लिए। लवर्स, एम्परर। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है वृश्चिक राशि के लिए। कॉन्फ्लिक्ट, प्रेजेंट मोमेंट। आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड आया लवर्स कार्ड। देखिए, लवर्स का कार्ड तो यही बोलते हैं कि पार्टनर के मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही वही इंसान है जिस तरीके का इंसान आप उनको चाहिए। मतलब आप वैसे इंसान है जैसा उनको इंसान चाहिए था या चाहिए है। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि आप उनको मिले हैं तो पिछले जन्मों का ही कोई ना कोई कनेक्शन होगा। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है। वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, लिव इन
ये सब चीज़ें चाह रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी उनके दिमाग में चल रहा है। उनके दिल और दिमाग में कोई लड़ाई चल रही है। दिल उनका कुछ कह रहा है, दिमाग उनका कुछ कह रहा है। तो वो दोनों में लड़ रहे हैं कि उनको दिल की बात सुननी चाहिए कि दिमाग की बात सुननी चाहिए। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़े, अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए तो आप दोनों की कहीं न कहीं लड़ाई ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, या फिर उनको ये लगता है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती, आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण आप दोनों में इश्यूज़ हो जाते हैं। आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, लेकिन मन में किसी चीज़ की दुविधा वाली सिचुएशन भी चल रही है। थोड़े से ईगो इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर में। स्कॉर्पियोज़, जुलाई के महीने में आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। उनके लिए ना उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो झुकना नहीं चाहते हैं, उनको लग रहा है आप ही झुकेंगे, वो खुद नहीं झुकेंगे। आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन जानकर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़े तो वो कमज़ोर पड़ जाएँगे। आपके आगे वो कमज़ोर पड़ जाएँगे। वो आगे झुक इसलिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार ये इंसान झुक गया, और अपनी ही शर्तों पे, अपनी ही कंडीशंस पे रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर उनके मन में थोड़ा बहुत भी प्यार होगा ना तो वो आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे, वो शो ऐसे करेंगे जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आपकी रीडिंग में एक चीज़ और भी दिखी है मुझे स्कॉर्पियोज़ की, आपके पार्टनर की लाइफ़ में हो सकता है कोई इंसान है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड जिनकी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में हो रही है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जिसकी दखल-अंदाज़ी है। तो आपके पार्टनर हो सकता है किसी की बात सुन रहे हैं, उसके कहने पे चल रहे हैं, जो थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है, पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी वाले इंसान हैं, या फिर आपके पार्टनर ही इस तरीके की नेचर के हैं कि वही आपको दबा कर रखना चाहते हैं। अभी वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोच रहे हैं। जो भी करंट सिचुएशंस इस रिलेशनशिप में चल रही है, मतलब जो भी प्रेज़ेंट अभी चल रहा है, हाल-फिलहाल जो भी चल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर अभी उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये होगी आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जी स्कॉर्पियोज़। अब चेक करते हैं जुलाई का महीना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। फरवर, ट्रांसफिग्रेशन। जुलाई के स्टार्टिंग में ना जो पहले 15 के दिन होंगे, यहाँ पे किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस आप ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। अब देखिए बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है एक तरफ रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ करियर है, फैमिली है, तो इंसान को ना मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ें भारी लगती हैं जब एक इंसान के ऊपर बोझ होता है ना, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है, तो इंसान ना थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाता है। एक तो ये कारण हो सकता है टेंशन, स्ट्रेस का, कि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक तरफ रिलेशनशिप है, फैमिली है, करियर है, तो थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर प्रेशर हो रहा है। दूसरा ये है, इसका मतलब कि रिलेशनशिप को लेकर ही बर्डन प्रेशर आप ले रहे हैं या पार्टनर। हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ पार्टनर की या रिलेशनशिप की उठा लेते हैं ना, तो फिर वो भी कारण होता है बर्डन और प्रेशर का। क्योंकि हम सबको खुश नहीं रख सकते वृश्चिक राशि। जब हम खुश रखने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ करते रहते हैं कि सामने वाला अब खुश हो जाएगा, अब सामने वाला अब खुश हो जाएगा, और जब सामने वाला पार्टनर खुश नहीं होता ना, फिर लगता है यार इतना कुछ करने के बाद मिला तो कुछ नहीं। तो वो भी एक कारण होता है बोझ का, कि सामने वाले पार्टनर ने कुछ बोला नहीं और हमने झट से उसकी डिमांड पूरी नहीं की। तो या तो आप ऐसा कर रहे हैं या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप ही बोझ लगने लग गया। अब आपको लग रहा है कि अब आपसे और सहन नहीं होता, अब आपको ये रिलेशनशिप बर्डन लग रहा है, भारीपन लग रहा है। क्योंकि आउटकम निकाल रही हूँ ना जुलाई का महीना कैसा जाएगा, तो आप दोनों की ही एनर्जीज है सिमिलर सी। आप दोनों को ही बर्डन प्रेशर हो रहा है ये रिलेशनशिप को लेकर। इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस है मन में, डिज़ायर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई बात, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, या फिर पार्टनर का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आपके पार्टनर को आपकी कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही, वो कारण से बर्डन प्रेशर हो रहा है। कारण कुछ भी रहेगा। और जुलाई का जो एंड वाला टाइम है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। 16 से 30 जुलाई के बीच में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ट्रांसफिग्रेशन का कार्ड बोलते हैं कि एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, और शायद उसके ऊपर आप लोगों का फोकस है कि कैसे स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, लॉन्ग टर्म हमेशा का साथ बना रहे, शादी हो, एंगेजमेंट हो, कमिटमेंट हो,
देखिए, कुछ लोगों में तो चीज़ें बेटर हो रही हैं 16 से 30 जुलाई के बीच में, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में। मतलब रिलेशनशिप थोड़ा-सा ठीक हो रहा है, बेटर हो रहा है। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो थोड़े-थोड़े सॉल्व हो रहे हैं, थोड़े-थोड़े बेटर हो रहे हैं। आप दोनों का यूनियन हो रहा है, रिकंसिलिएशन, पैचअप हो रहा है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों में कमिटमेंट आ रहा है। कहने का मतलब रिलेशनशिप में ठहराव आ रहा है, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही हैं। आप लोग प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं, समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। दूसरा, खुद के ऊपर भी फ़ोकस कर रही है। खुद के ऊपर मतलब सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रही हैं, अपने आप को करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बिज़ी रख रही हैं, अपना ध्यान मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा रख रही हैं। एक तो ये चीज़ होगी। जिन लोगों की बात हो रही है उनके बीच में चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। जिन लोगों में इश्यूज़ चल रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोगों के चांसेस है कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बेटर हो जाएँगी। लेकिन अगर टोटली रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, फिर चांसेस नहीं है, अभी अभी चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होंगी। एक मन में इच्छा ज़रूर रहेगी कि कैसे ठीक कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट ये सब चीज़ें चाह रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं, फिर करियर के ऊपर ध्यान देते हैं, मनी पैसे के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान देते हैं, या फिर खुद को, अपने आप को आप लोग बिज़ी कर रहे हैं और कामों में, या फिर आपकी जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ हैं स्कॉर्पियोज़, आप लोग अपने आप को वहाँ पे बिज़ी कर रहे हैं, अपने आप अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने इस कार्ड के कई चीज़ें बताई हैं। एक तो मैंने बोला कि जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। जिनके बीच में थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वहाँ पे चांसेस है चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। एकदम से तो सॉल्व नहीं होंगी, हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी, जहाँ पे चीज़ें ठहराव की तरफ आएँगी। अगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप, सेपरेशन आया हुआ है, तो अभी चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होंगी उन लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आप लोग अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा करेंगे, लेकिन इच्छा रहेगी कि चीज़ें ठीक हो जाए फ्यूचर में जाके। मतलब रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जाएगा इस तरीके का आपका जुलाई का महीना। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच है, ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।